सबको जय मसीह। क्रिश्चियन बेसिक सीरीज़ का आज का अध्याय, तीसरा अध्याय, टॉपिक यीशु हमारे लिए क्यों मारा गया, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। भाग लेने वाले सबको स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं। एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, कुरिन्थियों 2:2। इसमें पौलुस कहता है कि क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पौल कहता है कि क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। ये दिखाता है कि क्रूस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है क्रिश्चियन ईसाई धर्म में, और इसके बारे में आज कहेंगे। क्रूस पे क्या हुआ था और यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मारा गया। तो ये कहने में गलत नहीं होगा कि क्रूस एक बहुत बड़ा समस्या का समाधान था, एक प्लान था, परमेश्वर का प्लान जो हमारे लिए परमेश्वर ने रचा था। और क्रूस एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है। तो समाधान में जाने से पहले हम समस्या के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो यीशु मसीह को आना पड़ा हमारे लिए मरने के लिए, हमारे लिए बलिदान होने के लिए। तो समस्या के बारे में देखेंगे। रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया है। सब ने पाप किया है। ये नहीं कहता है कि इन लोगों ने पाप किया, ये लोग धार्मिक है, ये लोगों ने पाप किया और वो धार्मिक है। नहीं, परंतु सब ने पाप किया है। कोई धार्मिक नहीं है, एक भी नहीं। तो पाप वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाप का परिणाम होता है और पाप का प्रदूषण भी होता है। अगर हम मार्कुस के 7:20 से लेके 23 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पाप एक प्रदूषण की तरह पूरी पृथ्वी में फैल गया है। हम में है, हमारे अंदर में है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पाप एक प्रदूषण की तरह। और पाप का पाप शक्तिशाली है और ये हमें जकड़ के रखा हुआ है पाप ने। और अगर हम लोग रोमी का 6:23 में पढ़ेंगे तो लिखा है कि पाप का दंड है, और वो पाप का दंड और पाप का फल क्या है। पाप का फल, हम बार बार कहते आ रहे हैं कि पाप का फल मृत्यु है। और एक चीज़, और एक समस्या क्या है, इस पाप ने हमें ईश्वर से अलग कर दिया है। ईशाया का 59:2 में अगर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि ये पाप हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर का चेहरा हमसे अलग कर दिया पाप ने, पाप के कारण। तो ये एक समस्या है। हम पापी है और हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा समस्या है जिसका समाधान हम में नहीं है। तो समाधान देखते हैं हम, क्या है इसका समाधान। ईश्वर का आत्म प्रतिस्थापन या सेल्फ सब्स्टिट्यूशन। पहला पतरस 2:24 में देखेंगे तो पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम्हें चंगाई मिली या तुम चंगा हुए। ये लास्ट लाइन, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। सेल्फ सब्स्टिट्यूशन। यीशु मसीह हमारे लिए सब्स्टिट्यूट हो, खुद वॉलंटरीली हमारे लिए वो आया और उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली। जहाँ पे हमें रहना चाहिए था, जहाँ पे हम होना चाहिए था, वहाँ पे यीशु मसीह आ गया और उसके मार खाने से और उसके पीड़ा से हमें चंगाई मिली। और क्रूस का पीड़ा, यशाया 53:6 में लिखा है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नई भटक गए थे, हम में से हर एक अपने अपने मार्ग लिए और यहोवा ने हम सबों के
अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। हम सब लोगों के अधर्म का बोझ, हमारे पापों का बोझ, हम सब भटक गए थे भेड़ियों की तरह। हम सब पापी थे, लेकिन हम सभी का अधर्म का बोझ, हम सब का पाप का बोझ यहोवा ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया, उसके ऊपर डाल दिया। और तीसरा पॉइंट, प्रकोप से बचाया यीशु मसीह ने हमें। रोमियो 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हम हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि हम सत्य को हमारे अधर्म से दबाए रखते हैं। हमें पता है कि परमेश्वर है, हमें पता है कि हम पापी हैं, लेकिन हम उस सच्चाई को दबाए रखते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर से फेस टू फेस आना, अपने पाप को कन्फेस करना हम नहीं चाहते, इसलिए हम सच्चाई को दबा के रखे हमने। और इन सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है, और वो क्रोध उस दिन यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया क्रॉस पर। पहला यूहन्ना का 4:10 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह पापी नहीं था, क्रॉस में उसको टंगाया नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पापों के लिए उसको भेजा गया, और हमारे पापों के लिए वो क्रॉस पर टंगाया गया, और हमारे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। और परिणाम क्या है उसका? परिणाम देखते हैं। यीशु के प्रायश्चित द्वारा हटे गए पाप का प्रदूषण। यीशु का प्रायश्चित के द्वारा है ये पाप का प्रदूषण जो हम में था वो हट गया, और पाप की शक्ति भी टूट गई यीशु के प्रायश्चित के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा। यूहन्ना 8:36 में देख सकते हैं, और रोमियो 3:21 से लेकर 23 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है, वहाँ पे हम पा सकते हैं कि यीशु मसीह के प्रायश्चित के द्वारा ही पाप का प्रदूषण, पाप का जो दंड था हमारे ऊपर वो हट गया। और ये बहुत खूबसूरत एक स्टेटमेंट है जो बाइबल में है, रोमियो 3:24 में, अनुग्रह से धार्मिक ठहराए गए। हम अनुग्रह से धार्मिक ठहराए गए। हम धार्मिक इंसान नहीं थे, जैसा कि हमने पिछला बार कहा, हम पापी है, सबने पाप किया है, कोई भी धार्मिक नहीं है, लेकिन हमें अनुग्रह से धार्मिक ठहराया गया, अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से। और पाप का जो फल था, पाप का जो दंड था, यीशु मसीह ने चुकाया हमारे लिए। और जो परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता जो टूट गया था, टूटा हुआ रिश्ता, यीशु मसीह ने जोड़ दिया। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा परमेश्वर और हमारे बीच में जो रिश्ता था वो वापस जुड़ गया। तो यहाँ पे हम लोग ने बहुत समराइजेशन में बहुत छोटी तरीके से और एक बेसिक लेसन, यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मारा गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करके यहाँ पे अंत करते हैं। और अगले बार हम लोग फिर देखेंगे यीशु मसीह का पुनरुत्थान और उसका महत्वपूर्ण क्या है। आज के लिए यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मारा गया, उसका एक समरी जो मैंने आज आप लोगों के बीच में शेयर किया, इतने पे अंत करते हैं। आप सब लोगों को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।